और फिट रहने के लिए हमें योगा करना होगा, ये एक्सरसाइज करनी होगी। तो सलाफिर रफ़ी हमारे साथ मौजूद है, योगा एक्सपर्ट है, उनकी तरफ चलते हैं और वो आज हमें बताने वाली है योगा फॉर फोकस, हम फोकस किस तरह रह सकते हैं। तो उन्हीं की तरफ चलते हैं और सीखते हैं आज उनसे योगा। जी सुलाफे, ओवर टू यू। मुनीबा, आज हम बात करने वाले हैं योगा फॉर फोकस। बहुत सारे लोग, उनका जो मिथ है योगा के हवाले से कि उनको लगता है या तो सिर्फ वेट लॉस के लिए, या बहुत सारे लोगों को लगता है वेट लॉस शायद इससे नहीं होता, ये बहुत स्लो है। बहुत सारे लोग फिर ये समझते हैं इतनी स्लो चीज़ है, ये आपकी लाइफ में क्या लेकर आएगी। आपको अगर अलर्टनेस चाहिए, आप क्रिएटिव होना चाहते हैं और फोकस को डेवलप करना चाहते हैं, तो योगा आपकी हेल्प कर सकता है, क्योंकि इसमें डिफरेंट एक्सरसाइजेज जिनमें होल्ड होता है और आपको ये पॉजिटिव रखता है। तो साथ ही साथ आपकी ज़ात में बैलेंस आएगा और आप फोकस और कंसंट्रेशन, जिन लोगों की बहुत ज़्यादा वो जो स्पैन है वो कम हो गया होता है, वो ज़रा बढ़ना शुरू होगा, डेवलप होना शुरू होगा और आप अपने जो लाइफ के डिफरेंट टास्क हैं उन पर ध्यान देना शुरू कर सकते हैं। स्पेशली ये एक्सरसाइजेस उन बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो एग्ज़ाम्स देना चाह रहे हैं या बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहते हैं, इस चीज़ की एंजाइटी होती है कि ग्रेड्स लेने हैं, अच्छे ग्रेड्स आने चाहिए, क्या करना है, उसके लिए आपको फोकस की ज़रूरत है। और बच्चे 15-20 मिनट से ज़्यादा, ये एक आम इंसान भी कंसंट्रेट जो कर सकता है 15 से 20 मिनट के बाद उसका कंसंट्रेशन स्पैन नीचे आना शुरू हो जाता है, इसलिए उसको एक ब्रेक की ज़रूरत होती है। लेकिन आप इसको अगर और डेवलप करना चाहते हैं तो आप इन एक्सरसाइजेस को परफॉर्म करेंगे। उनमें सबसे पहले क्या होगा, आपने नॉर्मल अपना स्टांस रखा, अपने हाथों को आपने एक्सटेंड किया और आप बिल्कुल इस तरह से इसको स्ट्रेच करते हुए, इनहेल करते हुए बिल्कुल ऊपर ले गए। ऊपर लेके जाने के साथ आपने साइड पर स्ट्रेच कर लिया, जितना आप जा सकते हैं आसानी से। अगर आपने इसको आसान बनाना है, इनहेल करते हुए आप जाएंगे, एक्सहेल करते हुए वापस आएंगे, आसान बनाना है तो आप अपनी जो एक लेग है उसको आप बेंड कर सकते हैं और साइड इस तरह से स्ट्रेच कर सकते हैं। आपने 5 ब्रेथ्स या 3 ब्रेथ्स तक एक जगह होल्ड किया, एक्सहेल करते हुए आप वापस आ गए। या अगर आपको लग रहा है कि मेरे साइड में इतनी स्ट्रेचिंग नहीं है, मेरे लिए मुश्किल हो रहा है, तो आपने इसको इस तरह से परफॉर्म करना है कि साइड लंजेस जिस तरह हम करते हैं, इसमें थोड़ी देर होल्ड किया, होल्ड करने के बाद रिलीज एंड देन स्विच साइड। आपने इस तरह से स्विच टू अनदर साइड। अब यहाँ पर रहने के बाद अगेन रिलीज़। आप अगर होल्ड करना चाह रहे हैं इसके अंदर तो उसके लिए आपका वार्म अप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इसके अलावा आप क्या करेंगे, चेयर पोज भी कर सकते हैं या आप अपने नॉर्मल सुमो स्क्वाट या नॉर्मल स्क्वाट के अंदर होल्ड करेंगे। जैसे ही आप होल्ड करेंगे तो आपका माइंड आपको सिग्नल देगा कि ये बैलेंस की तरफ जा रहा है और एक तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, तो आपने कॉन्सेंट्रेशन अपनी रखनी है। इसके अलावा आप कहीं पर भी कोई भी पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको आप देख रहे होंगे और साथ ही आप कुछ ना कुछ मूवमेंट कर रहे होंगे। इस तरीके से आपको मल्टीटास्किंग की भी आदत पड़ सकती है और आप कंसंट्रेट भी कर सकते हैं। आपने क्या किया, उस पॉइंट पर ध्यान रखा और उसके बाद आपने इनहेल करते हुए लेग को रेस किया, आना है, एक्सहेल आराम से। इसी तरीके से आप दूसरी लेग पर भी आप स्विच करना चाहें तो आप कर सकते हैं और उसके बाद रिलीज़। इसमें होगा ये कि आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं 10 से 12 की रेपिटेशन के साथ या 15 रेपिटेशन के साथ या 30 सेकंड से 1 मिनट तक आप इसको दोहरा सकते हैं। इसके अलावा कंसंट्रेशन या फोकस के लिए आप क्या कर सकते हैं, उसके लिए हमें आना होगा फ्लोर पर। जी, अब क्या करेंगे आप, क्या आप फ्लोर पर आने के बाद क्या करने वाले हैं, फ्लोर पर आने के बाद आप कोबरा करेंगे लेकिन एक्सटेंडेड या अपवर्ड। अपवर्ड किस तरह, जैसे हम प्लैंक में जाते हैं और होल्ड करते हैं, उस तरीके से आप कोबरा में होल्ड करेंगे। यानी कि आप फ्लोर पर गए और उसके बाद आपने अपनी बॉडी को जिस तरह लिफ्ट किया तो साथ ही साथ अपने पाँव से भी लिफ्ट करना है। शुरू में आप बिगिनर हैं तो यहाँ से इसको कोशिश कर सकते हैं, नेक को आप यहाँ पीछे ले जाएंगे, अदरवाइज आपको अपनी बॉडी को इस तरीके से रखना होगा। अगर आप कुछ देर यहाँ पे 5 ब्रेथ्स 3 ब्रेथ्स तक होल्ड करते हैं तो याद रहे कि आपकी कंसंट्रेशन में अच्छा खासा फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। आप चीज़ों पर आसानी से फोकस कर सकेंगे क्योंकि आपका माइंड थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो हॉप करना शुरू कर देता है कहीं ना कहीं और एक मोनोटनी आपको फील होती है चीज़ों में और आप कहते हैं मैं कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहा, मैं बोर हो जाता हूँ या बोर हो रही हूँ, तो आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी होगी। उसके बाद आपका जो कॉन्सेंट्रेशन स्पैन है या फोकस है वो बहुत अच्छे से डेवलप होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा आएंगे हम एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज में, लेकिन हमें किस पॉस्चर में वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी होगी कि हमारा फोकस अच्छा हो। काउ फेस जिसे हम कहते हैं, आपने अपनी लेग्स को इस पॉस्चर में रखा, चाहे तो आप अपनी साइड्स को स्विच भी कर सकते हैं, नॉर्मल भी बैठ सकते हैं कि आप नॉर्मल ब्रीदिंग करें, या आप साथ ही साथ क्या कर सकते हैं, ईगल पोज जिस तरह हम करते हैं उस तरीके से आपने अपने हाथों को यहाँ रखा।
वो लोग जिनके लिए ये मुश्किल है पोजीशन, वो अपने हाथों को सिर्फ इस तरह से जॉइन करेंगे। अदरवाइज आपने यहाँ हाथों को रखा, इनहेल किया एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। साथ ही जैसे ही आप इसको 30 सेकंड से 1 मिनट के लिए परफॉर्म कर सकते हैं, उसके बाद आप स्विच कर जाएंगे साइड्स को। इसी तरीके से आप अपने बाजुओं को भी जो उसकी पोजीशन है वो स्विच करेंगे और इस तरीके से आप अपना फोकस जो है उसको डेवलप कर सकते हैं और कंसंट्रेशन को, जो उसका स्पैन है, उसको बढ़ा सकते हैं। और ये अपने बच्चों को भी आप ये एक्सरसाइजेस दिखा सकते हैं कि ताकि इनको वो परफॉर्म करें और उनको जो ग्रेड्स की बहुत ज़्यादा जो टेंशन है लेकिन माइंड थोड़ी थोड़ी देर बाद हॉप करना शुरू कर देता है, तो ये एक्सरसाइजेस उनको हेल्प करेंगी। आई होप कि आपको योगा फॉर फोकस ये एक्सरसाइजेज और अपनी नई रेजिमेन पसंद आई होगी और मुझे और जागो लाहौर को आपके फीडबैक का बहुत इंतजार रहेगा और मेरी तरफ से हमेशा की तरह आपको इस जर्नी के लिए भी बेस्ट ऑफ लक गाइस।